नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा समन भेजे जाने के मुद्दे पर झारखंड कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि बीजेपी की ये सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह की कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा कि जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य है, उस राज्यों में इस तरह की कार्रवाई बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। उनका साफ तौर पर इशारा था बीजेपी की ओर। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये मामला सामने आया है, ये एक बड़ा मामला है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अध्यक्ष जी, एक तरफ डोगरी उपचुनाव की घोषणा और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री को नोटिस, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो होना ही था। जब से इंडिया गठबंधन को हम लोगों ने बनाया है, तब से इस तरह की बातें चल रही थी और ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी इस तरह की बातें हुई है और आगे भी होती रहेंगी। आपने देखा किस तरह तेजस्वी यादव जी को नोटिस किया गया, अब हेमंत सोरेन जी को किया जा रहा है। तो सब सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। जो आदरणीय राहुल गांधी जी वापस सदन में पहुंचे हैं, तो घबराहट में इस तरह के कई निर्णय सामने आएंगे जो दिखाई देगा आपको। जहां तक डुमरी चुनाव की बात है, तो जिस तरह से जगन्नाथ महतो जी शिक्षा के प्रेमी थे, शिक्षा मंत्री थे, शिक्षकों के संदर्भ में दिन रात सोचते थे, चाहे पारा शिक्षक हो चाहे अन्य शिक्षक हो, सभी को बहुत संजीदगी से लेते थे उनकी समस्याओं को। उसको देखते हुए शायद ऊपर वाले ने चुनाव आयोग को सद्बुद्धि दी और शिक्षक दिवस का दिन ही चुन लिया गया 5 सितंबर को। तो हम समझते हैं कि इसका लाभ भी हम लोगों को मिलेगा और हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने लगातार संघर्ष किया था, उनकी एक संघर्ष की अलग गाथा है। तो हम लोग जिस भी उम्मीदवार को उनके बिहाफ पे खड़ा करेंगे तो निश्चित रूप से जीतेंगे। क्या लगता है कि मतलब ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा हो रहा है? नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इस तरह जो भी गैर भाजपा शासित राज्य है, वो चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, तमाम जगहों पे इस तरह की कार्रवाई कर रही है। इस एजेंसी का इस्तेमाल अपने वास्ते कर रहे हैं। पार्टी और एजेंसी जिस दिन मिल जाए तो समझिए कि संविधान खतरे में है। और अभी भी सबक सिखाने की बहुत सारी जरूरत है। अभी सबक सिखाया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि जैसे तैसे करके सारी चीजें नहीं होती हैं। तो अब समझने की जरूरत है। देखते हैं कि इस तरह का प्रयास पहले भी किया गया है और उसका सामना हम लोगों ने बखूबी किया है और इस बार फिर से एक बार करें। देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का न्यू इंडिया है। यहाँ एजेंसीज जो हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। ये यूपीए का शासनकाल नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में कैद तोते की संज्ञा दी थी। एजेंसियों को जब किसी के विरुद्ध साक्ष्य मिलता है, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर हो, या उससे पूछताछ करनी होती है, तो उसे सम्मन करती है और अनुसंधान आगे बढ़ाती है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी सम्मन को उसी रूप में देखना चाहिए कि एजेंसी किसी लैंड स्कैम घोटाले की जैसी मीडिया में बातें आ रही हैं, उसमें उन्होंने उन्हें बुलाया है। लेकिन ये झारखंड के इतिहास में, देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को किसी जांच एजेंसी ने 2 बार जांच के लिए बुलाया है। तो मुझे लगता है इसका कोई राजनीतिक मायने नहीं निकालना चाहिए। विशुद्ध इन्वेस्टिगेशन है और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारा आग्रह है कि इसमें उनको अपना पूरा कोऑपरेशन देना चाहिए। से ये मामला झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के पर आया है कि ईडी ने समन भेजा है और 14 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो एक बार फिर से झारखंड में सियासी हलचल भी तेज हो चली है, क्योंकि ये मामला कोई आम नहीं बल्कि ये खास हो चला है, क्योंकि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को समन भेजा गया है। दर्श न्यूज़ के लिए रांची से मैं मोहन कुमार।